रोज रोज खांसने की वजह से उसके अंजर पंजर सब हिलने लगे थे। मुंह से राल बह रही थी। कोहनियों की मदद से वो उठ बैठी। मैला कुचला लिहाफ उसने अपने ऊपर से हटाया और कमीज के पल्ले से राल साफ करने लगी। इतनी परेशानी के बाद हाथ थर थर कांप रहे थे। वो जिस कमरे में लेटी हुई थी वो कमरा उसके गुजरे हुए कल का आईना था। एक कोने में चारपाई पड़ी हुई थी, दूसरे कोने में चूल्हा रखा था जिसके साथ लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ था। चारपाई के बिल्कुल सामने दीवार पर आईना लगा हुआ था जो जगह जगह से खुरचा हुआ था, जिसमें शक्ल भी खूब ध्यान करने के बाद नजर आती थी। एक तरफ दीवार पर कीले ठोक कर कपड़े लटकाए गए थे। कपड़ों के बिल्कुल नीचे लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था जिसका ताला कब का टूट चुका था। औरत खांसते खांसते थक कर वापस लेट गई। धुएं की तरह उसके मुंह से सांसें निकल रही थी। हाफते हुए उसने पूरी आंखों को खोली। इतने में बाहर से छोटे से आंगन के कोने पर बने एक बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की निकली। वो चादर के पल्लू से मुंह पोंछते हुए उसी कमरे की तरफ आ रही थी। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सर उठाकर उसे देखने की कोशिश की। वो अंदर कमरे में आकर सीधे आईने की तरफ बढ़ी। बिल्कुल सफेद रंग के साथ लंबे लंबे बाल कमर पर बिखेरे आईने के सामने खड़ी हो गई। वो एक बहुत ही अच्छे नैन नक्श वाली लड़की थी। उसने जालजट का लाल सूट पहन रखा था। लाल रंग के सूट में वो बिल्कुल लाल गुलाब लग रही थी। वो गुलाब जो अपने आखिरी दिन गुजारने के बाद बिखर जाता है या रंग बदल कर सूख जाता है। पलंग पर लेटी बूढ़ी औरत की नजर उसके कपड़ों से फिसलती हुई उसके चेहरे तक गई। आईने में एक नजर देखने के बाद वो गुनगुनाते हुए वापस आई और उस लकड़ी के संदूक की तरफ बढ़ी और संदूक का ढक्कन खोलकर उसने अंदर से एक पुराना पर्स निकाला और वापस आईने की तरफ बढ़ी। अब वो आईने में देखते हुए काजल लगा रही थी। फिर उसने खुशबू छिड़की। छोटे से कमरे में धीमी सी खुशबू फैल गई। ये खुशबू कहाँ से आई? चारपाई पर लेटी बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, बताया तो था आपको, ये सब सामान हमारी दीदी ने लेकर दिया है। वो जहाँ मैं कपड़े सीने जाती हूँ, वो कह रही थी साफ सुथरी होकर आना। और हाँ, और तुम लेटी रहो, ज्यादा बोलोगी तो खांसने लगोगी। आज आते हुए तुम्हारी खांसी की दवा लेकर आऊंगी। ये कहते हुए उसने कील पर लटके कपड़ों के साथ लटका हुआ पर्स उठाया और बाहर निकल गई। पीछे चारपाई पर लेटे शरीर की आंखों में झांको तो कयामत सी नजर आ रही थी। पलकों के पार से एक पुराना मंजर धीरे धीरे आंखों के रास्ते बाहर निकला और झुर्रियों वाले चेहरे पर बह गया। सच है कि अपनी बोई फसल काटने का समय आसान नहीं होता। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके बाबा उसके बचपन में ही चल बसे और पीछे रह गई इस लड़की की माँ। बाबा के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे पाला। 2 सतूनों पर खड़ी छत के नीचे से अगर एक सतून गिर जाए तो छत का वजन एक सतून के ऊपर आ जाता है। उसकी माँ ने हर तरह का वजन उठाए रखा लेकिन छत को गिरने ना दिया। फिर उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। औलाद भी बड़ी नाशुक्र होती है। बाप के छाले वाले हाथ और माँ की लड़खड़ाती सांसें देखकर भी खुश नहीं होती। उसकी माँ का कमाई करने का सिर्फ एक जरिया अचार था। घर में हर वक्त अचार की सुगंध शरारती बच्चों की तरह हर कोने में घूमती रहती थी। बल्कि घर क्या, एक आंगन के साथ एक छोटा सा कमरा और एक बाथरूम था। उसका पूरा बचपना माँ की सेवा करते गुजरा। 5वीं पास करते ही वो भी अपनी माँ के कारोबार में शामिल हो गई। गाजर का अचार, हरी मिर्च का अचार छोटे से आंगन में बनाई गई क्यारियों की बदौलत था। क्यारियों में जैसे ही मिर्चें लगती, माँ उन्हें उतार कर पानी में उबालने के बाद मसाले लगाकर तेल में डुबोकर डब्बे में बंद कर देती। अचार जब पकने लगता तो माँ उसे डब्बों से निकालकर उन्हें शॉपर में डालकर एक आंटी को दे आती। वो माँ को अचार के पैसे दे देती। हर हफ्ते की तरह जब रात के 8 बज जाते वह हाथ धोते हुए बड़बड़ाती, इतनी मेहनत में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और मसालों की बू जो हर वक्त मुझसे चिपटी रहती है। इन दिनों जब माँ से मिलने घर में कोई भी आता तो उसकी तरफ देखकर एक दफा जरूर ये कहते, ये तुम्हारी लड़की तो बहुत प्यारी है। तब लड़की ने जैसे आसमान के 2-3 चक्कर लगाए और उन्हीं हवाओं में उड़ते हुए माँ से जिद करके एक आईना लगवा लिया जो माँ ने सीधा अपनी चारपाई के बिल्कुल सामने लगा दिया। अब जब भी वो आईने में देखने के लिए खड़ी होती तो माँ पीछे से उसे देखने लगती। अब 8 बजे के बाद हाथ धोने वाली बड़बड़ाहट के शब्द बदल गए। बस मैं तंग आ गई हूँ इन तरह तरह के मसालों से, छोटे से कमरे से, सिर्फ 2 वक्त की रोटी से। और फिर उसकी किस्मत बिखरने लगी। उसकी माँ बीमार हो गई, वो चारपाई से लग गई और उन्हें टीबी हो चुकी थी। वह हर वक्त खांसती रहती थी। इन दिनों जब माँ के अंदर जान न रही तो फिर आंटी तक अचार पहुँचाने की जिम्मेदारी इस पर आ गई। अचार पककर डब्बों में बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो शॉपर में डालकर बाहर निकली। उफ, बाहर की दुनिया भी कितनी अजीब है। वो चलते चलते झूम उठी। उसने कई मसालों के बाद दुनिया देखी थी। उसे पता ही नहीं था कि ये जितनी खूबसूरत है अंदर से उतनी ही बदसूरत भी है। खुली हवा में खुशी से चलते हुए वो भूल गई कि वो अपने स्वर्ग और घर को छोड़कर आई है।
और स्वर्ग से बेहतर भला कुछ और हो सकता है भला। खैर, ताजा ताजा खुमार तो नर्क का भी चढ़ता है। उसी खुमार में वो वापस घर आने के बजाय सड़क के दूसरी तरफ बनी दुकान की तरफ बढ़ गई। रंग बिरंगी चूड़ियां दूर से ही दिखाई दे रही थी। वो तेज रंगों के पीछे पागल हो जाने वाली लड़की थी। रंग भी ऐसे थे कि शाम को चढ़े और धूप में उतरे। खैर, चूड़ियां उसकी कमजोरी थी, बल्कि चूड़ियां क्या, झुमके, सुर्खी, खुशबू, सब कुछ उसकी कमजोरी थी। इंसान के अंदर अगर हल्का सा भी हिर्स पैदा हो जाए तो सांप बनकर उसे खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। खैर, बने बनाए प्लान के मुताबिक दुकान के अंदर पहुंचकर उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए चूड़ियां उठाई और अगले दिन पैसे देने का वादा करके घर वापस आ गई। और अगले दिन का वादा करते करते वो 1 हफ्ते में दुकान का आधा सामान घर में ला चुकी थी। अब 8 बजे के बाद होने वाली बड़बड़ाहट के शब्द बदल गए। माँ, तू कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं खुश रहूं और कुछ अच्छा पहनूं। चारपाई पर लेटे लेटे ही माँ ने जब जोर से उससे पूछा, बेटी ये सब कहाँ से आ रहा है, तब वो खामोशी से बाहर निकली। लेकिन उसके बाद उसके शब्द बदल गए। अगले दिन उठते वक्त वो अपने ही जुनून में थी। आईने के सामने खड़े होकर हल्का सा बड़बड़ाई, आज मैंने उससे पूरी बात करनी है। फिर जब वो तैयार हो रही थी, माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कड़ी नजरों से उसे देख रही थी। खैर, उसे किसी बात की परेशानी थी। जब उसने उधार लिया हुआ लाल जोड़ा पहन लिया और फिर बाल समेटे और खुशबू छिड़कने लगी तो माँ ने सख्ती से पूछा, ये खुशबू कहाँ से लाई है? माँ, सिलाई वाली दीदी ने दी है, उसने काजल भरी नजरें उठाते हुए धीमे से कहा और बाहर निकल गई। उसने देखा था कि माँ की सांसें उथल पुथल हो रही थी। शायद उसे फिर खांसी का दौरा पड़ने वाला था। उसने बाहर आकर क्यारी में छुपा बैग निकाला जो रात को तैयार करके रखा गया था। वो धीरे से टीन से बना छोटा सा दरवाजा बंद करके बाहर निकली। उसके कदम जमीन की बजाय हवाओं में थे, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि हवाएं तेज चले तो मुंह के बल गिरा देती है। अपने आशिक के साथ शादी के बाद जब वो 3 दिन बाद घर वापस पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसे देखकर आसपास के लोग बाहर निकल आए और औरतें छतों पर निकली और इसे घूर रही थी। पहले थोड़ी सी वो परेशान हो गई, लेकिन फिर भी बेशर्मी से खड़ी रही। अब क्या लेने आई है? बेशरम माँ को मारकर सुकून नहीं मिला जो अपनी बेशरम शक्ल लेकर फिर आ गई है। और कहीं से आवाज उभरी और चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। लोग एक साथ बोलने लगे। चारों तरफ शोर ही शोर था। वो पीछे हट गई। वापस अपने पति के घर आते हुए उसका दिमाग सुन्न था और दिमाग के पर्दे पर वो आखिरी उथल फुथल सांसें गूंज रही थी। तो माँ मर गई। अब 8 बजे वाली बड़बड़ाहट दिन भर जारी रहती। लंबे लंबे शब्द सिमट कर कुछ शब्दों तक रह गए। तो माँ मर गई। पहले पहले बेयकीनी से ये जुमला मुंह से निकलता, उठते बैठते और फिर सोते जागते। इस तहखाने में 2 साल हो गए और जब उसकी भी बेटी 5 साल की हो गई तो उसका पति एक हादसे में चला गया। तब वो भी अपनी माँ की तरह इसे खुले आसमान तले आ गई। जिंदगी का सबसे कठिन दौर उसने बहुत सब्र से काटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी माँ ने काटा था। वो दिन भर काम में लगी रहती। उसकी बेटी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। घर के खर्चों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। लेकिन रात को सोते वक्त जब वो बिस्तर पर लेटती तो कहीं से तेज तेज सांसों की आवाज उसे पूरी रात सोने न देती और वो थक हार कर भीगी आवाज में 4 शब्द बोलने लगती कि माँ मर गई है। जैसे जैसे उसकी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके अंदर उसकी माँ की आदतें आती जा रही थी। पहले तो जैसे उसके माथे पर बिल्कुल माँ की तरह सलवटें पड़ गई हो और फिर उसकी आवाज भी बिल्कुल उसी की तरह सख्त हो गई। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह आहिस्ता आहिस्ता खाते हुए चारपाई से लग गई। अपनी बेटी को उसने सिलाई कढ़ाई सिखाई थी। वो उसके साथ ही उसे छोड़ने कॉलेज में जाती, लेकिन उसके बीमार होते ही वो अकेले जाने लगी। अब वो अपनी माँ की तरह चारपाई पर खांसती रहती और बेटी तैयार होकर चली जाती। वक्त पलट गया था और उसकी तरफ देखकर तालियां बजा रहा था। निंदा से, नफरत से, हसरत से। बड़े बूढ़े कहते हैं माँ बाप के साथ किया हुआ सलूक 7 नस्लों तक भुगतना पड़ता है। और वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह सहमी हुई छत की कड़ियां गिनती रहती। उसकी बेटी जब आईने के सामने खड़ी होकर खुशबू छिड़कती तो सारे दर खुलते गए और गुजरे हुए कल का एक जुमला एकदम से उसके मुंह से निकला। जवाब तो उसे पता था, क्योंकि ये वही जवाब था जो अपनी माँ को दे चुकी थी। उसकी सांसें तेज होने लगी। हलक सूखता जा रहा था। कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर कुछ कहा नहीं जा रहा था। बेटी जब बाहर निकली तो वो कोहनियों के बल बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊंची हुई। सामने आईने पर जब उसकी निगाह पड़ी तो वो खामोशी रह गई। मौत उसके आसपास मंडराने लगी तो टूटे फूटे आईने में आज साफ दिखाई दे रहा था। वो सूरत तो दिखा रहा था, लेकिन सूरत उसमें उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। 3 दिन बाद जब बेटी किसी के साथ वापस आई तो घर का दरवाजा बंद था। मर्द बाहर निकले।
औरतें छतों पर निकली। शोर सा बढ़ गया, हवा खामोश हो गई, वही शब्द दोहराए गए। आईने पर एक और कहानी छप गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।